बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। सतगुरु प्रेमियों, आप सब जानते हैं मृत्यु जिसे सुनते ही हर किसी की रूह कांप उठती है, किंतु मनुष्य का शरीर जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तब उसका स्थूल शरीर अत्यंत कमजोर होकर चलने फिरने के योग्य नहीं रह जाता है। अंत में मृत्यु को प्राप्त होने के समीप आ जाता है। सांसारिक पदार्थ और अपने परिवार व रिश्तेदार इन सब के छूट जाने का भय उसे सताने लगता है। कमजोर मन वाले मनुष्य मृत्यु को याद करके दुख की अनुभूति करने लगते हैं। मृत्यु प्राप्त होते समय प्राणों का महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि स्थूल शरीर में व्याप्त हुए सूक्ष्म शरीर को अलग करने का कार्य प्राण ही करते हैं। प्राण ही स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से अलग करके अपने देश पहुंचाते हैं। ये प्राण मृत्यु के समय संपूर्ण शरीर से सिमटकर हृदय की ओर आने लगते हैं। प्राण संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं, फिर प्राण हृदय में एकत्र होकर सूक्ष्म शरीर इन प्राणों को अपने में समेटकर स्थूल शरीर से अपना संपर्क तोड़ देता है। तब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग खड़ा हो जाता है। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अपना संपर्क तोड़कर अलग हो जाता है, तब अपने साथ 10 इंद्रियों, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार इन सब को अपने में समेटकर अलग हो जाता है। मृत्यु को प्राप्त हो रहे शरीर के अंदर प्राण जब क्रिया कर रहे होते हैं तब मनुष्य को घोर कष्ट की अनुभूति होती है। जब शरीर के अंदर प्राण हृदय की ओर खींचकर एकत्र होने का प्रयास करते हैं, तब शरीर में व्याप्त प्राण वायु घोर कष्ट की अनुभूति कराती है। जिस अंग से प्राण वायु खींचती है उस अंग को घोर कष्ट की अनुभूति होती है, क्योंकि कष्टों की अनुभूति प्राण ही कराते हैं। कष्ट इतना ज्यादा होता है कि वह मनुष्य दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कष्टों को सहन नहीं कर पाता। उस समय उसे दिखाई देता है घोर अंधकार है, जोर जोर से वायु चल रही है। उसे ऐसा लगता है मानो आंधी या तूफान आ गया हो। वह उस आंधी में उल्टा पुल्टा होकर उड़ रहा है। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। तब तक उस मनुष्य को होश आने लगता है, क्योंकि शरीर में प्राणों का खिंचाव कम होने लगता है अथवा बंद हो जाता है। तब उसे दर्द से राहत मिल जाती है। वह होश में आ जाता है। अब उसे ज्ञान होता है मैं तो मर रहा था, मुझे उस समय घोर कष्ट हो रहा था, मैं अंधकार में उड़ता हुआ चला जा रहा था। मरने वाले को इस प्रकार के कई दृश्य दिखाई देते हैं। अब शारीरिक कष्ट तो समाप्त हो चुका है, मगर मानसिक कष्ट होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि वह देखता है कि अब हमारे पत्नी, पुत्र, भाई, भतीजे, परिवार के अन्य सदस्य सब छूटे जा रहे हैं। शरीर में प्राणों का खिंचाव इतना कष्ट देता है, उसे सहन न कर पाने के कारण बेहोशी के समय जो तेज हवा, आंधी या तूफान उसे दिखाई देता है, वह प्राण वायु का अंगों से खिंचाव ही इस प्रकार से दिखाई दे रहा होता है। क्योंकि नाड़ियों से जो प्राण खींचकर हृदय की ओर जा रहा होता है, वह आंधी के रूप में दिखाई देता है तथा नाड़ियों में कष्ट की अनुभूति कराता है। स्थूल आंखों से जब प्राण वायु खींचती है, तब उसकी देखने की शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि स्थूल आंख रूपी इंद्रिय में व्याप्त सूक्ष्म शरीर की आंख इंद्रिय प्राणों द्वारा अलग होने का प्रयास करती है। तभी उसे बेहोशी के समय घोर अंधकार दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा मनुष्य होश में आ जाता है, फिर भी दिन के उजाले में वह अपने पास खड़े परिवार को नहीं देख पाता। ऐसी अवस्था में आंखों की देखने की शक्ति कमजोर या समाप्त हो जाती है। फिर कभी कभी देखने की शक्ति वापस आ जाती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की आंखें स्थायी शरीर से अलग हो जाती हैं। कानों की ग्रंथियों से प्राणों के खिंचाव के कारण सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है, इसलिए उसे सुनाई देना भी बंद हो जाता है। तब उसे घबराहट होने लगती है तथा कुछ समय के लिए वह सुन नहीं सकता। जैसे ही प्राण वायु कानों की ग्रंथियों में अपना कार्य करना शुरू कर देती है, तब उसे सुनाई देने लगता है। फिर कुछ समय बाद फिर प्राणों के खिंचाव के कारण घोर कष्ट सहता हुआ वह बेहोश हो जाता है। फिर पहले जैसा दृश्य दिखाई देने लगता है। घोर अंधकार है, तेज वायु चल रही है, वायु की जोर जोर से साएं साएं की आवाज सुनाई दे रही है। उस समय उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तब वह अपने परिवार के सदस्यों के विषय में भूल चुका होता है। वह अपने आप को उस तेज चलती वायु में उल्टा पुल्टा होता हुआ अकेला पाता है। तभी उसे अनुभूति होती है वह दलदल में फंसा हुआ है, आगे का मार्ग रुक गया है। ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि कुछ मनुष्य के प्राण निकलते समय उनकी श्वास नली में कफ अवरुद्ध होने लगता है। इससे उसे मृत्यु के समय श्वास लेने में परेशानी होने लगती है। इसकी अनुभूति प्राण उसे दलदल में फंसे हुए के रूप में कराते हैं। उसे ऐसा लगता है वह दलदल में फंस गया है। बहुत समय तक इसी प्रकार की अवस्था बनी रहती है। प्राणों का खिंचाव कभी होता है, कभी खिंचाव बंद हो जाता है। इसी प्रकार की क्रिया कुछ समय तक होती रहती है। अंत में घोर कष्ट सहते हुए स्थूल शरीर को त्याग कर उसका सूक्ष्म शरीर बाहर खड़ा हो जाता है। तब उसे और भी दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि वह देखता है कि उसके संबंधी उसकी लाश के सामने रो रहे होते हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं। उस समय वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ उन्हें देख रहा होता है, किंतु उसे कोई भी नहीं देख सकता। फिर मृतक की आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है अमुक व्यक्ति मर गया था, उसका सूक्ष्म शरीर गति करता हुआ आगे की ओर चला जा रहा था। फिर आगे उसे सुरंग से मिली, वह सुरंग के अंदर से होता हुआ चला गया। सुरंग के उस पार उसे प्रकाश दिखाई दिया, मगर फिर वह अपने मृत शरीर में वापस आ गया। तब तक उसे सगे संबंधी उसके मृत शरीर को
शमशान भूमि में ले जा चुके थे, अथवा उसके मृत शरीर को चिता पर लेटाकर आग लगाने वाले थे कि उसका शरीर जीवित होकर चिता के ऊपर बैठ गया। ऐसी अवस्था में कहा जाता है कि वह मनुष्य मरने के बाद भी जीवित हो गया। जब मर गया था तब उसे यह अनुभव आया। कभी कभी इससे मिलती जुलती घटनाएं विदेशों में भी सुनने को मिलती है कि कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि कोई व्यक्ति था, वह मर गया था, 2-4 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गया। वह मृत्यु के बाद की विभिन्न तरह की अनुभूतियाँ, वहाँ के दृश्य भी बताता है। कभी सुनने में आता है एक मनुष्य मर गया था, वह ऊपर के लोक में चला गया। सामने एक महापुरुष ऊंचे स्थान में सिंहासन पर बैठा हुआ था। वह मुझे देखकर बोला, इसे क्यों लेकर आए हो? इसे अभी और भी जीवित रहना था, इसे वापस छोड़कर आओ, दूसरे को लेकर आओ। ऐसी विभिन्न प्रकार की घटनाएं हमें सुनने को मिलती रहती हैं, मगर सत्य कुछ और होता है। ये सभी व्यक्ति जो कुछ भी बताते हैं वह सत्य है, क्योंकि मृत्यु के समय उन्हें ऐसा अनुभव आया होगा। यह व्यक्ति जब बेहोशी की अवस्था में होते हैं तब उनके शरीर की बाह्य हलचल बंद हो जाती है, मगर उनकी मृत्यु नहीं हुई होती। उनके परिवार के लोग समझ लेते हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ समय बाद वे फिर होश में आ जाते हैं और परिवार वालों का कहना होता है कि ये मरकर फिर से दोबारा जीवित हो गए। ऐसे मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वह बेहोशी के कारण उस अवस्था में रहते हैं। ऐसा प्राणों के कारण होता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर में प्राणों की हलचल नहीं हो रही होती, इसलिए हृदय की गति रुक जाती है। ऐसी अवस्था में मस्तिष्क का कुछ भाग जीवित रहता है, मगर उसे मरा हुआ समझ लिया जाता है। विज्ञान का विकास अभी इतना नहीं हुआ है कि इस अवस्था के विषय में सही रूप से जान सके। ऐसी घटनाओं के समय कुछ दिनों बाद प्राण सूक्ष्म और स्थूल शरीर में क्रिया करने लगता है। सत्य तो यह है कि प्राण वायु की गति ठहर जाती है, मगर उदान वायु मस्तिष्क में अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्रिया करती रहती है। ऐसा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, किंतु उसे मृत समझ लिया जाता है। ऐसी ही एक सत्य घटना जो एक साधक के पिताजी ने मृत्यु के 2 दिन बाद बताई थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, मैं मरा नहीं था, मैं उस समय जीवित था, मगर तुम सबने मुझे मरा हुआ समझकर मेरे शरीर को जला ही दिया था। उस साधक ने ये सब बातें बताई। यह साधक दिल्ली का रहने वाला था। जीवन में बहुत सी कुछ घटनाएं कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष देखी होती हैं। घर वालों ने और मोहल्ले वालों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। रीति रिवाज के अनुसार ब्राह्मण द्वारा शुरुआत का कर्म कांड भी करा दिया, मगर कुछ घंटों के बाद जीवित होकर बैठ गए। फिर 5-6 महीने तक जीवित रहे। ऐसा प्राणों के कारण होता है। वह एक जगह ठहर जाता है, जिससे हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, किंतु हमारे मस्तिष्क में उदान वायु जो सूक्ष्म रूप से क्रिया करती रहती है, जिसके कारण वह मृत नहीं होता। तो सतगुरु प्रेमियों, ये मृत्यु से पहले की शरीर में होने वाली वह हलचल, जिसके बारे में तरह तरह की किंवदंतियां समाज में चलाई जाती हैं, महापुरुषों की ये बातें आपको बिल्कुल अच्छी लगी होंगी। आप वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह गुप्त रहस्य की ये वीडियो कैसी लगी। जय सच्चिदानंद।